नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी के सभी जाबाजों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, खासकर जिनका फिजिकल या मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए अमृत के समान है। तो इसका एक भी सेकंड मत छोड़ना अगर आपको सच में यह है कि मुझे एसएससी जीडी में नौकरी लेनी है, क्योंकि बात बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि विभिन्न तरीके की खबरें मिलेंगी, सब खबरों में नहीं आना है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात शुरू करने से पहले यह है कि अगर एक नंबर भी आधा नंबर भी ज्यादा है तो तुरंत फिजिकल सेंटर पर पहुंच जाए, अगर तैयारी है तो। नहीं भी है तो भगवान का ग्रेस रहेगा, पहुंच जाइए। अगर फिजिकल निकला तो 99% केस रहेगा कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब करने जा रहा हूं जो फिजिकल वाले बच्चों के लिए है। कुछ बच्चों का प्रश्न था, सर सबसे पहले क्या हो रहा है। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में बताऊंगा, बाद में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन होगी वो दूंगा। जितने भी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना आपको और लगता है कि सर भले ही कड़वा बोलते लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन रहती है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं सटीक ही इंफॉर्मेशन दूंगा जैसे आज तक देता आया। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब नापी जाएगी। कुछ बच्चे डर रहे थे क्या वेट में निकाल रहे हैं, नहीं, एकदम क्रॉस मना कर रहा हूं, नहीं। हाइट चेस्ट में बच्चे निकल रहे हैं, पहले हो रहा है पीएसटी। पीएसटी के बाद पीईटी हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद जब आप रेस कर जा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद डीबी हो रहा है। अब मेडिकल भी शुरू होगा। अब एक बात आपको बता देता हूं, जो रेशियो मैंने आपको कल बताया था अब देखो, आसाम हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया। जोधपुर वाले सेंटर पर कितने 93 बच्चे प्रेजेंट थे। 93 में से 23 लोगों ने रेस निकाली है। 23, कैन यू इमेजिन। अब 23 में से कुछ लोग डीबी में निकलेंगे, कुछ लोग मेडिकल में निकलेंगे, तो 100 में से किसी किसी सेंटर पर रेशियो 12 से 13 बच्चे रहेगा मात्र। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना, उनको पता है सारी प्रोसेस एक साथ है, फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चा पास होगा, और ये उन बच्चों के लिए खतरा है जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं। लेकिन अब ये साथ ही मैंने कहा था कोई चीज, इफ यू हैव सम डिसएडवांटेजेस एट द सेम टाइम यू विल हैव सम एडवांटेजेस ओवर दैट। तो आपको नुकसान था तो फायदा भी। अब ज्यादा बच्चे फिजिकल में जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन रहेगा, लेकिन साथ ही उनको, अब सारे लोग तो लगेंगे नहीं, तो उनको साथ ही कट ऑफ भी अच्छा रखना है। तो ध्यान रखना, ये प्रोसेस टफ हो रही है। और कोई बच्चा कह रहा है ग्राउंड पर रेस हो रही है, कोई उस पर हो रही है, रोड पर। मैं बता देता हूं, कहीं कहीं रोड पर रेस हो रही है और कहीं ग्राउंड पर हो रही है। जोधपुर में ग्राउंड पर रेस हुई है, आसाम में ग्राउंड पर रेस हुई है, और दोस्तों अजमेर में ग्राउंड पर रेस हुई। जहां पर ग्राउंड है वहां ग्राउंड पर रेस हो रही है, ठीक है। आप रोड को देखकर यह ना सोचें कि हर जगह रोड पर रेस हो रही है, तो जहां ग्राउंड अवेलेबल है ग्राउंड पर हो रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पासिंग रेशियो फिजिकल का है वो ज्यादा है, तो इस वजह से मेडिकल और डीबी बहुत खतरनाक हो रहे हैं। अब मेडिकल की प्रोसेस जब आएगी ना, तो तुमको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। थोड़ी सी भी दिक्कत होगी निकालेगा। क्यों? क्योंकि पीएसटी इस बार बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। मतलब अगर आधा इंच 1 इंच भी कम है हाइट में या चेस्ट वगैरह में, तो इमीडिएटली बाहर कर दे रहा है। भाई पहले बताया था मैंने, पहले तुमको मजाक लगता है, कहते हैं ना कि जब तक मुसीबत खुद पे नहीं आती तब तक सब मजाक लगता है। मैंने कहा था जिसकी चेस्ट कम है वो डायमंड पुशअप मार ले, 15 दिन में उसकी चेस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन नहीं सुना गया। अभी जिनका फिजिकल आने वाला है, ध्यान रखिए दोस्तों, पहले यह था कि 5 बजे की एंट्री थी, तो 5 बजे एंट्री मतलब 7-8 तक मैक्सिमम रेस खत्म हो जानी थी, लेकिन यह प्रोसेस नहीं है। ध्यान रखना, इस वीडियो का एक एक मिनट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यह प्रोसेस नहीं है। लाइन वहां भले ही 5 बजे से लग गई हो, जो आपको चेस्ट नंबर जैसे मिल रहा है, चेस्ट नंबर के बाद आपका कोई तो रेस 11 बजे शुरू हो रही है, कोई 1 बजे भी शुरू हो रही है रेस। तो ध्यान रखना, जिसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है भाई, इक्का दुक्का दिन, क्योंकि अभी फिजिकल नवंबर तक चलेगा। तो जिनका अभी नहीं है, प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, चीजें टफ होंगी। अगर कोई यूट्यूबर कहता है कि हमेशा एक दिन ऐसा नहीं रहेगा, अब सरल होगा, भूल जाइए, क्योंकि उनको पता है हर बच्चा जो फिजिकल में पास होगा वो मेडिकल देगा, यहां कोई मेरिट नहीं लगने वाली। तो फिजिकल टफ ही होने वाला है। अब रेस में तो वो कुछ टफ कर नहीं सकते, तो किस में करेंगे। दोस्तों बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की। दोस्तों बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की। वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है, आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है। इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं, शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, और दोस्तों सामान्य ज्ञान के। कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। दोस्तों मैं पिछले 2 साल से इसको बता रहा हूं, आज फिर आपको बता देता हूं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए कि जिससे जीत आपकी पक्की हो जाए, साल दर साल तैयारी ना करनी पड़े। सारा सब कुछ आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में, आपकी नाप तोल में। जब बाद में लगेगा बच्चे ज्यादा है, तो हो सकता है बाद में बच्चे वजन में भी निकले, अभी कोई नहीं निकल रहा।
अभी हाइट चेस्ट इनमें निकल रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी संपूर्ण तैयारी जबरदस्त है, मेडिकली आप बिल्कुल फिट हैं, स्टैंडर्ड आपका एकदम ठीक है, समझना जॉब लग जाएगी, आपके नंबर भी कम है। और फिर एक बार इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत धुरंधर जिनके बहुत नंबर है, जो यूट्यूब पर इधर उधर घूमते फिरते थे 156 145, अब उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो ऐसे में उन बच्चों का फायदा होगा जिनके एवरेज मार्क्स हैं। तो कोई फिजिकल मत छोड़ना, फिर दोहरा देता हूं, बाद में दिक्कत होगी आपको। तो फिजिकल देने जाइए, कोई भी इश्यू हो कमेंट सेक्शन में लिखना। जो इंफॉर्मेशन आपको यहां नहीं मिली है, मैंने कट ऑफ की भी इंफॉर्मेशन दी है कि कट ऑफ अब उतना हाई नहीं जाएगा जितना हम लोग सोच रहे थे, क्यों हम सोच रहे थे फिजिकल के पास होने के हिसाब से, लेकिन उन्होंने बाकी की प्रोसेस को टफ कर दिया है, स्टैंडर्ड प्रोसेस को, डीबी को। हाँ, डीबी में एक चीज बता देता हूं, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा थोड़ा नया बना हुआ है। भाई सुन लो, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका 31 दिसंबर 2023 के बाद का बना हुआ है, नहीं चल रहा, डायरेक्ट आउट कर दे रहे हैं इस सर्टिफिकेट के ऊपर। डोमिसाइल आपका पुराना है, कब का है, नया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से जाइए। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ध्यान रखना कि बहुत से बच्चे यूपी के हैं, राजस्थान में, एमपी में, हर जगह मेडिकल अपना वो हर जगह फिजिकल दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जिसका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है उसको कोई इशू नहीं, जिसका दिक्कत है उसको तो भाई इशू आएगा, वो भले ही घर में दे रहा। रही बात पकड़ा धकड़ी की, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपका जहां कहीं भी सेंटर है आराम से देने जाइए। फेक आदमी कोई भी है, अब इस बार क्या कर रहे हैं, वो पुलिस को नहीं पकड़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट आउट कर दे रहे हैं। आप भले ही बहसबाजी भी कर लीजिए तो भी वो आउट ही कर देंगे, थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत दिख रहा है तो दोस्तों घबराना मत। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगी ना, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं आपसे कि कट ऑफ उतनी नहीं उठेगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाकी की प्रोसेस टफ है। तो फिजिकल अच्छे से पास कर जाइए। मैं बीच बीच में शॉर्ट बनाता रहूंगा, अगर वीडियो आपको जबरदस्त लगता है और लगता है कि सर एक वीडियो में ही सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हर चीज से रिलेटेड, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट वीडियो में भी दूंगा और ये लॉन्ग वीडियो तो मैं दिन में एक बनाऊंगा। जैसे डे 2 का मैंने ये बना दिया, तो आगे जिनका है वो सभी इससे फ्री हो जाएंगे। डे 2 का रात को बना दूंगा या कल मॉर्निंग में सो, ठीक है दोस्त, इसका पूरा ब्यौरा। तो ये मैंने कल की पूरी एक एक इंफॉर्मेशन, जो आपको अलग अलग हर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा ब्यौरा मैंने एक वीडियो में दे दिया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए, आपका फिजिकल पास होगा और कट ऑफ डाउन जाएगी तो आपका नंबर भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।